नमस्ते। जय धन्वंतरी। गर्भावस्था में मंत्र, औषधि, आहार विहार के ऊपर हम देख रहे थे। उसमें समन्वय अर्थात इतर पथी का, इतर चिकित्सा पद्धतियों का हम उपयोग कर सकते हैं कि नहीं। तो इतर चिकित्सा पद्धति भी बहुत उपयोगी होती है गर्भावस्था में, और हर एक चिकित्सा पद्धति की एक विशेषता होती है। तो वो विशेषता का उपयोग करना ही वैद्य का वैद्यत्व है। अब वैद्य इतना अध्ययन नहीं कर सकता है अभी के काल में, इसलिए वो केवल एक पद्धति से चिकित्सा करता है, वो मान्य किया जाए। लेकिन कुछ कुछ चिकित्सा पद्धतियों में जो कुछ कुछ विशेषता है उसका उपयोग करना चाहिए, खास करके वो चिकित्सा पद्धतियां जब निर्दोष हो, जैसे होम्योपैथी हो गई, बायोकेमिक हो गई, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर हो गया, जैसे रेकी हीलिंग हो गई, जैसे सिद्धा थेरेपी हो गई। तो आयुष में भी आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योगा, सिद्धा, ये सबका समन्वय, इसलिए तो आयुष है। ये वायु एस एच, ऐसे हो गया आयुर्वेद, वाई से हो गया यूनानी, योगा, यू से हो गया यूनानी, एस से हो गया सिद्धा, और एच से हो गया होम्योपैथी। तो इस तरह से सभी पद्धतियों को मिलाकर किस तरह से हम उसको चिकित्सा कर सकते हैं वो मुख्य होना चाहिए। आज गर्भावस्था में कौन सी औषधियां लेनी चाहिए वो हमने आयुर्वेद की दृष्टि से बताया, जो हमारी मुख्य स्ट्रीम में, मेन स्ट्रीम में है। होम्योपैथ की दवाई भी बहुत उपयोगी होती है, खास करके जब बार बार गर्भपात हो जाता हो तब एक दवाई बहुत अच्छी काम करती है। अमुक औषधि आयुर्वेद की दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य आयुर्वेद की औषधियां पकड़ती। साथ में इसको देना है CPR 200 है। अब जो धार्मिक मत मानते हो, क्योंकि हम पूरी गहराई में जाते हैं औषधों की, तो सीपिया मछली से बनती है, लेकिन ये एक मछली से बहुत सारी दवाई बनेगी। मतलब जिसको बात नहीं है उसको कोई तकलीफ नहीं है ये लेने में, लेकिन जिसको बात है, मानो कोई ऐसा प्राणिज द्रव्य नहीं लेते, यद्यपि वैक्सीन में सबने ले लिया है, बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, तो बात है, मानो जो अहिंसक जीवन जीना चाहते हैं इस तरह से, तो फिर कुछ आयुर्वेद की औषधियां उसमें दे सकते हैं। उसमें फलघृत है, जीवंत्यादि घृत है। आगे और दवाइयों में आयुर्वेद की कुछ औषधियों भी है, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन ये सीपिया है, वो अर्जेंसी में तो आप दे ही सकते हैं, जिसको बार बार गर्भपात होता हो, गर्भस्राव होता हो, उसको रोकने के लिए। दूसरी एक गर्भावस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है, वो होती है वोमिटिंग। उसके लिए बहुत कुछ एलोपैथ की दवाई लेते हैं, उससे फिर साइड इफेक्ट होती है, भूख कम हो जाती है। तो इसमें हम बहुत कम होम्योपैथिक डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, खास करके हमारी साइड पर। तो उसमें दो दवाइयां है, उसका एक का नाम है सिम्फोरी रेसिमोसा, ये बहुत ही अवघड़ नाम है, लेकिन सिम्फोरी रेसिमोसा नामक एक दवाई जो होम्योपैथी, और दूसरी दवाई है इपिकाक। ये दोनों का मिश्रण इसके 200 पोटेंसी में लेकर उसका मिश्रण दोनों को 3-4 बूंद 3 बार देने से वो वोमिटिंग में बहुत ही फायदा होता है। ये हमने बहुत ही बार अनुभव किया है, सिम्फोरी रेसिमोसा और इपिकाक का मिश्रण। गर्भ के विकास के लिए खास करके ये वोमिटिंग की बात बताई होम्योपैथी में। होम्योपैथी का प्रादुर्भाव ही आयुर्वेद के सिद्धांत को मर्दनम गुणवर्धनम और विशस्य विषम औषधम, ये दोनों सिद्धांतों को लेकर 1796 में डॉक्टर हेनीमैन ने किया। तो बहुत सारी औषधियां जो मर्दन से रस औषधि की तरह से बनती थी, उसी को सूक्ष्म रूप में शक्तिकृत करके उन्होंने प्रचलन शुरू किया कुछ होम्योपैथी के नाम से कुछ दवाइयों का। तो ऐसी ही दवाई में से डॉक्टर शुश्लर ने मनुष्य डेड बॉडी का जो भस्म होता है, मतलब जब डेड बॉडी जल जाती है, उसके बाद उसमें से 12 प्रकार के क्षार का संशोधन किया और उसको बायोकेमिक नाम दिया। तो होम्योपैथिक का ही एक भाग बायोकेमिक है।
प्रायः दोनों की एक सी पद्धति है, दोनों में विभिन्नता भी है। उसमें एक दवाई आती है जो गर्भावस्था में पोषण के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, तो उसका नाम है 5-फोस। वो मिलती है तैयारी, उसकी 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम देनी होती है। वो बहुत ही अच्छा पोषण का कार्य करती है, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो क्षार घटते हैं उसकी पूर्ति करने में ये दवाई बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं 5-फोस का। उसमें 4-5 एक दवाइयों का मिश्रण है, इसके लिए उसका नाम 5-फोस है। तो वो पोषण के लिए 9 महीना चालू रख सकते हैं। बाद में कुछ पेट की गड़बड़ हो गई, कुछ पेट साफ नहीं हुआ या कुछ ऐसा हुआ तो नक्सोमिका 200 ले सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी औषधि है पेट के लिए, पेट के विकारों के लिए। कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है कि बालक उल्टा होता है, तिरछा होता है, तो कुछ समस्याएं आती है, डॉक्टर बताते हैं कि बालक उल्टा है। तो उसके लिए होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी दवाई है, उसका नाम है पल्सेल्टिला। वो भी 200 पोटेंसी की लेकर उसकी 4-4 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हैं। तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम हमको प्राप्त हुए पल्सेल्टिला के। तो ये इतनी दवाई जो जनरल चिकित्सा में या तो कहे कि गर्भावस्था में लेने की है। अशक्ति लगती हो तो अल्फा अल्फा भी ले सकते हैं, तो अल्फा अल्फा भी 200 की पोटेंसी का लेकर 3 बार ले सकते हैं। तो इतनी में दवाई बताई है। उसमें विभिन्न लक्षणों में, विभिन्न रोगों में दवाई अलग अलग प्रकार की होम्योपैथ की लेनी होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इतनी घर पे रखे। तो ये साधारणता से जो यूनिक मेडिसिन है होम्योपैथ की और बायोकेमिक की, तो ये दवाइयां आप घर पे रख सकते हैं। तो बाकी ज्यादा दवाइयां तो ये दवाई की तो जरूरत नहीं रहती है। कोई सामान्य तकलीफों में ये दवाई रखे। और कुछ बातें और पद्धतियों की भी है। तो ये होम्योपैथी और बायोकेमिक की इतनी बात करके अगले वीडियो में हम और पद्धतियों के बारे में भी देखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।